प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अक़वाम ने अगर अपनी हालत दुरुस्त करनी है तो वो दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये कि अंदरूनी तौर पर इस्तेहकाम हासिल करें, और दूसरा ये कि बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए, उनसे निपटने के लिए कोई लाएमल ऐसा बनाएं कि अंदरूनी हालात खुद से ठीक हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं और अंदरूनी तौर पर हमारा फोकस भी नहीं है। कम बैक इनटू दिस डिबेट के मुशाहिद साहब, ये तमाम पॉलिसी जो है, चले मान लिया इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, ज़ाहिर है काम, अगर जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशन भी है, अमेरिका की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, होमलैंड सिक्योरिटी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है CIA के साथ, वो दुनिया भर में काउंटर टेररिज्म कर रही। लेकिन ये तमाम फैसले किस जगह पे होने हैं? सिविलियंस का तो फोकस है नहीं, तो फिर वही जनरल कियानी है और फिर वही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, फिर वही जनरल पाशा हैं। फिर जब वो डिसीजन मेकिंग कर चुकते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या डिसीजंस होते हैं, फिर हम कहते हैं जी कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। फोकस नहीं है। देखिए, ईस्टर्न आपका वेस्टर्न बॉर्डर एक नया ऑपरेशन थिएटर बन गया है। वो तो पहले से भी था। साथ आपकी ट्राइबल एजेंसी में कोई 150 लगभग ट्रूप्स आपके स्टेशन थे, 1,40,000 तक। अब तो नूरिस्तान से स्टेटमेंट भी आ गया हमारी तरफ से कि नूरिस्तान इतना कम फोकस है। मुशाहिद साहब अभी सवात से आए, ये आपको बताएंगे, और आपकी वज़ारत है, क्योंकि आप एक्सट्रीमिज्म इंस्टीट्यूट, आपको एक्सट्रीमिज्म में काम करता है, आपको भी इल्म होगा कि सवात के अंदर अभी तक ये तय नहीं पाया कि आपने हैंड ओवर सिविलियन अथॉरिटी को किस तरीके से करना है। कौन सी सिविलियन अथॉरिटी को हैंड ओवर करना है? प्रिजनर्स जो वहां पे मौजूद हैं उनके लिए जेलें तक जो बनानी है, ये भी सिविलियन अथॉरिटी लेने से कासर है। बल्कि कवानीन बनने हैं। आपने शायद बहुत आई डोंट नो नोटिस किया कि एक कानून भी पास हुआ है पाटा एंड फाटा लॉज के हवाले से। बनाया किसने है वो भी आपने नोटिस किया होगा। वो भी आर्मी ने कमीशन किया है अमली तौर पर। वो 1.5 साल सिविलियंस के पास पड़ा रहा है वो कानून जो है। तो जब हालत ये हो फोकस का, लेकिन जी इसमें 2 एग्जांपल मैं देता हूं। जब ये नई गवर्नमेंट आई इलेक्ट होकर 25 मार्च 2008 को, तो मुझे याद है 3 अप्रैल 2008 को जनरल कियानी और पूरा मिलिट्री ब्रास आया प्राइम मिनिस्टर हाउस। उसमें प्राइम मिनिस्टर, मियां साहब, MQM, फाटा, मौलाना फजल रहमान, सब सियासी क़यादत जो कोalition में थी उस वक्त मौजूद थी। उन्होंने कहा जनाब ये सिचुएशन है वॉर ऑन टेरर की, आप हमें बताएं हमने क्या करना है, हमें डायरेक्शन दें, और जो आप कहेंगे फिर उसकी ओनरशिप लें वॉर ऑन टेरर। मेरा नहीं ख्याल कि 3 अप्रैल 2008 के बाद हुकूमत पाकिस्तान या उसकी कोalition पार्टनर्स में कोई गुफ्तगू या मीटिंग इस इशू पर हुई। दूसरी बात, जब बिन लादन का वाकया हुआ तो आर्मी ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक जॉइंट सेशन बुलाएं जी, हम अपने आप को पेश करते हैं, सवाल पूछें हमसे पार्लियामेंट के सामने, जो सही। तो इतनी फ्रेंडली, इतनी पॉजिटिव जो सिविल मिलिट्री इक्वेशन एंड एक जमहूरी दौर में मैंने नहीं देखी। जनरल कियानी जो है उसने वाकई एक्सेप्ट की है सिविलियन सुप्रीमेसी, कोई हैंकी पैंकी भी नहीं की, ना ISI ने ना फौज ने। तो इससे अच्छी एनवायरनमेंट क्या नहीं। लेकिन अगर वैक्यूम होगा, जैसे आप कह रहे हैं खला होगी, तो फिर खला किसी ने तो भरनी है, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट करेगी। मुशाहिद साहब, आप तो हमेशा एक ही परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। अबाउट जी क्या मैं कह रही थी कि मुशाहिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी अच्छी रिलेशनशिप पहले नहीं होगी, लेकिन सिविलियन सुप्रीमेसी का ट्रांजिशन भी, इसका क्रेडिट जो भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। 11 घंटे किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। दिस इज द सेकंड सेशन देव हैड। दूसरा सेशन हुआ है जॉइंट इन कैमरा सेशन, जिसमें जवाबदेही सबकी रही। कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ना ऐसा निशानदेही नहीं हुई हो। जो बाहर बातें हुई हैं, आई डोंट वांट टू से उसमें क्या हुआ, आप भी मौजूद होंगे। बिल्कुल सही इन कैमरा, लेकिन ये है शरीफ प्रोसीजर। मैं पॉलिसी के सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, मैं विजन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजर की भी बात नहीं कर रही। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इस वक्त आपको डोमेस्टिक मसाइल भी बहुत हैं और आप चैलेंजेस खित्ते में भी अनप्रेसिडेंटेड फेस कर रहे हैं, जो आपको जहाँ जहाँ ऑपरेशनल थिएटर्स आपके अब खुले हुए हैं, यानी कि फॉर इंस्टेंस अब कुनार और नूरिस्तान की बात की गई है। मैं मुस्तकिल कह रही हूँ, और इंटरनेशनल फोरम्स पे जहाँ अमेरिकन मौजूद होते हैं, कि आपका जो हमारे लिए जो सेंचुरीज वहाँ बन रही हैं, और आपकी फ़ौजों की इनखला से, और जो बेढंग आप करेंगे इनखला, उससे ये होगा कि फौरी तौर पे एक मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट सर्ज पाकिस्तान की सरहद, और सरहद भी उन्होंने वहाँ
بالکل واضح نہیں رکھی ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کیا ہے. اس میں ہر وقت صرف پاکستان کی فالٹ نہیں ہوتی ہے، نہ فوج نہ حکومت کی، لیکن حالات بھی کچھ ایسے بنا دیے گئے ہیں جہاں پاکستان سخت دباؤ میں ہے. اور مثلا جو بھی ہم نے بارڈر چیک پوسٹ وہاں اسٹیبلش کی تھی وہ اڑا دی گئی ہیں. پھر اب شیلنگ ہو رہی ہے. میں آپ سے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروں گی کہ ان حالات میں جہاں افغانستان کے ساتھ بھی آپ تنازعات بڑھتے دیکھ رہے ہیں اور خطرناک لیول تک بڑھتے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ نے سینٹرل ایشیا میں اپنی آئسولیشن ختم کی ہے، چائنیز کے ساتھ آؤٹ ریچ ڈیولپ کیا، ترکی اور ایران کی تو بات ہو ہی رہی ہے. افغانستان میں ایک ریکنسیلیشن اور اینڈ گیم کی پروسیس میں بھی آپ نے اپنے آپ کو خود حصہ دار زبردستی منوا رہے ہیں آپ.